हाय गाइज, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं को श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं, उनकी तुल्य धारिता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम यानी चित्र के माध्यम से सबसे पहले हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं डायग्राम। तो क्रमशः हम तीन संधारित्र लेते हैं जिनकी धारिता C1, C2 और C3 है। ठीक है, और इनमें आवेश पहले वाले प्लेट को प्लस क्यू आवेश और दूसरे वाले प्लेट पर माइनस क्यू आवेश। जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करने पर हम देखते हैं कि ए वाले प्लेट पर, फर्स्ट वाले प्लेट पर सभी ए वाले यानी फर्स्ट वाले प्लेटों पर प्लस आवेश तैयार हो जाता है और सेकंड वाले प्लेट पर ये देखिए आप माइनस आवेश तैयार हो जाता है। ठीक है, C1, C2 तीन संधारित्र हैं, धारिता हैं। तो जैसे ही हम धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो फर्स्ट वाले प्लेट पर प्लस आवेश और सेकंड वाले प्लेट पर माइनस आवेश तैयार हो जाता है। ठीक है, यहाँ माइनस आवेश तैयार हो जाएगा, यहाँ माइनस आवेश तैयार हो जाएगा और यहाँ माइनस आवेश तैयार हो जाएगा। और इसके लास्ट वाले संधारित्र की जो सेकंड वाले भाग है उसको हम पृथ्वी से क्या कर देते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम जोड़ने का तरीका क्या रहता है? इसके फर्स्ट वाले प्लेट को हम ए से जोड़ते हैं और दूसरे वाला प्लेट को हम सेकंड वाले संधारित्र के फर्स्ट वाले प्लेट के साथ जोड़ते जाते हैं। ये देखिए दूसरे वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम C3 के फर्स्ट वाले प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसका जो लास्ट वाला भाग होता है, प्लेट होता है, उसको हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसको थोड़ा थ्योरिकल जान लेंगे कि थ्योरिकल में हम किस तरह से इसको समझ पाएंगे। तो थ्योरिकल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो देख लेते हैं थ्योरिकल। तो चित्र में तीन संधारित्र आपको दिख रहे हैं, C1, C2 और C3 आप देख चुके हैं, प्रदर्शित किए गए थे, जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से एवं दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और इसी प्रकार अन्य संधारित्रों को जोड़ते हैं। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वीगत कर देते हैं तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को कोई अदिश देते हैं, कोई दिशा देते हैं। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को कोई अदिश देते हैं, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश दिया जाता है, आवेश देते हैं। तो प्रेरण की क्रिया से प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। आप देख ही चुके हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब माना कि तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। ठीक है, तो परिणामी विभवांतर हमारा क्या होगा? परिणामी विभवांतर V=V1 + V2 + V3 है। ठीक है, समीकरण इसको हम फर्स्ट दे देते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या होता है? V1 = Q/C1 यानी विभव बराबर आवेश बटे धारिता। ठीक है, इसी तरह से V2 का Q/C2, V3 का Q/C3। ठीक है, इन तीनों संधारित्रों या धारिता को नाम हमने दे दिया है C1, C2 और C3। ठीक है, अब समीकरण 1 में मान रखने पर हमने जो फार्मूला निकाला है वो हम समीकरण 1 में मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में मान हम रख देते हैं V= Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। हमने ये मान निकाला है। ठीक है ना, अब इसमें हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, कॉमन हम निकाल लेंगे। तो V= हमारा Q सब में कॉमन है, ये Q। तो हम Q को बाहर ले लेते हैं। हमारे पास बचता क्या है? 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस तरह से यदि परिणामी धारिता C हो तो है ना, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाता है? V= Q/C यानी विभव बराबर आवेश बटे धारिता। अब समीकरण 2 एवं 3 से, तो समीकरण 2 एवं 3 से हम देख लेते हैं। तो समीकरण हमारा 2 और 3 क्या है? तो समीकरण 2 और 3 से देख लेते हैं।